नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। गोदी मीडिया पे चल रहा है अब की बार 400 पार। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमें बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कितनी सीटें जीतने जा रहा है। सीटों के नाम भी मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को मैं लगातार डालता रहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है क्यों एक ही चीज आप बार बार बताते हैं। जब गोदी मीडिया पे बार बार 400 पार 500 पार चल रहा है तो मैं क्यों ना बताऊं। मैं चैनल जो है इस समाजवादियों का चैनल है, बहुजनों का चैनल है, दलित भाइयों का चैनल है। हमारा खुद का ये मानना है 2024 में गठबंधन अभी होगा। लोगों को लग सकता है मायावती बीजेपी की एजेंट है, बी टीम है। असली एजेंट तो वो हैं नीतीश, चवन्नी। ये लोग असली एजेंट हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है। आपने देखा होगा तेजस्वी का भाषण, और शर्मिंदा हुए हैं बीजेपी वाले भी और नीतीश कुमार भी। एक बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं भाई आप बार बार क्यों बताते हो, तो मीडिया बार बार चला रहा है तो उसको तो नहीं बोल रहे हो भाई। मैं बोलूंगा गठबंधन होना चाहिए। चाहे बसपा के जो कैडर वोटर हैं, कैडर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं गांवों में, वो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी उठे, समाजवादी पार्टी जीते। और जिन लोगों को लगता है बीजेपी 400 पार कर रही है, वे लोग लड्डू बांटना शुरू करें 5-5 क्विंटल बना करके। हमारी बात खराब लगे तो मत देखें। मैं फिर से बताने जा रहा हूं, अगर गठबंधन हुआ तब भी इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस जीतेगी। गठबंधन ना हुआ तब भी कई सीटों पर गोदी मीडिया 2 सीट दिखा रहा है, शर्म नहीं आती। 3 सीट दिखा रहा है, शर्म नहीं आती। और अंधभक्तों, उनको तो एकदम से बेशर्म हो चुके हैं कि अभी भी महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण खत्म कर दिया गया। लोग धरना दे रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं, उनके फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, साढ़ गेहूं चर ले रहे हैं, घर में खाने को ना हो। लेकिन अंधभक्त तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सब कुछ हम तो 500 रुपये लीटर तेल खरीदेंगे। तो मैं नहीं खरीदूंगा 500, मैं साइकिल चला लूँगा। तो गठबंधन हो या ना हो, इन सीटों को आप लिख कर रख लीजिए। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी जीतने जा रही है। जितना जोर लगाना है लगा लो। अगर 400 सीट बीजेपी जीत रही है तो जयंत चौधरी की क्या ज़रूरत, उनकी क्या औकात। आप सोचिए, बहुत ज़्यादा होगी तो 2-3-4 सीट जितवा सकते हैं। उनके वोटर तो पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। शिफ्ट ना किए होते तो खुद हार गए, उनके पिताजी हार गए लोकसभा का चुनाव 2019 में। बहुत सारे लोग कहते हैं खाता नहीं खुलेगा। खाता तो ऐसे खुलेगा जैसे विधानसभा में बोल रहे थे, बेईमानी से विधानसभा का चुनाव जीता गया है, सब जानते हैं। कहीं 200 वोट से प्रत्याशी हार गया। सहारनपुर की सीट है, धर्म सिंह सैनी 300 वोट से चुनाव हार गए। आप सोचिए, ऐसे ऐसे बाराबंकी में 150 वोट से लोग विधायक चुनाव हार जा रहे हैं। जबरदस्ती यादवों का वोट काट दिया जा रहा है, मुसलमानों का वोट काट दिया जा रहा है, बहुजनों का वोट काट दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का वोट भी कट रहा है अभी ही मतदाता सूची में। अगर गठबंधन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। भदोही सीट खतरे के बाहर है बीजेपी के। पिछली बार चुनाव हुआ था, बीजेपी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, बहुत कम मार्जिन से। चंदौली की सीट जो वाराणसी से लगा हुआ एरिया है मोदी जी का, उस सीट पर भी बीजेपी की हालत डगमग है, डगमग है, डगमग है। जौनपुर की सीट बीजेपी हारी थी, इस बार भी हारेगी, इस बार भी हारेगी, पिछली बार भी हारी थी। सुल्तानपुर 10,000 वोटों से जीते थे बीजेपी वाले, केवल 10,000 वोटों से। लोग कहते हैं बेईमानी से, तो मैं नहीं कहूँगा बेईमानी से जीते थे, जाने दो। घोसी की सीट में बहन जी और अखिलेश यादव का इतना बड़ा दबदबा था कि बसपा का प्रत्याशी बिना प्रचारे करे चुनाव जीत गया था। अब आप समझिए,
बाराबंकी की सीट पे बराबरी का मुकाबला था, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, बराबरी का मुकाबला। एक प्रत्याशी तो 1,18,720 बीजेपी वाला पाया, एक प्रत्याशी 1,18,503 पाया। बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी, नहीं तो पता लग जाता क्या दुकान का रेट है। अब आप समझ सकते हो, अंबेडकर नगर जो बसपा का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बीजेपी का खाते नहीं खुला है। यहाँ पर विधानसभा में विधायकी के चुनाव में लालजी वर्मा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं यहाँ से रितेश पांडे। अगले बार मछली शहर की सीट 181 वोटों से जीते थे बीजेपी वाले, जो जीते होंगे। मछली शहर में कौन सा काम हुआ है बताए कोई? हमारे प्रतापगढ़ में कौन सा काम हुआ है कोई बताएगा? शहर में कौन सा काम हो गया, कौन सी फैक्ट्री लग गई? 5 साल में क्या हो गया, 10 साल में बताइए। अगला, बस्ती की लोकसभा रामप्रसाद चौधरी बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने सूफड़ा साफ कर दिया। यहाँ पर पूरा, यहाँ पर भाजपा के कोई विधायक नहीं है, पूरे जिले में है। फूलपुर में पल्लवी पटेल का नाम आगे चल रहा है, पल्लवी पटेल के अलावा कोई भी पटेल लड़े अब की बार देखना। यहाँ पर श्रावस्ती की सीट भाजपा हारी थी अपने प्रचंड काल में, इस सीट पर भी बीजेपी हारने जा रही है। फिर लालगंज जहाँ से संगीता आज़ाद सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी की, अगर इतनी अच्छी स्थिति है तो उनको लेने की क्या ज़रूरत है? बहुजन समाज पार्टी से मिलती रहती हैं, बहुजन समाज पार्टी की सांसद हैं, योगी जी मोदी जी से मिलती रहती हैं, हो सकता है उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लें। अगला, संत कबीर नगर सीट, इस सीट पर भाजपा जीती थी, प्रवीण निषाद जीते थे, संजय निषाद के बेटे। तो आप समझ सकते हैं क्या मामला है, बहुत कम मार्जिन से। यादवों का गढ़, यहाँ से भालचंद यादव कांग्रेस ने खड़ा कर दिया था, तभी चुनाव हार गए, नहीं तो कभी नहीं हारते। ज़्यादातर यादव भालचंद यादव को वोट दे दिए थे। एटा की लोकसभा सीट फर्रुखाबाद नवल किशोर शाक्य, 2 शाक्य को टिकट मिला है एटा और फर्रुखाबाद में, शाक्यों का गढ़ है। इस सीट पर भी बीजेपी के हालत पंचर होने के हालात दिख रहे हैं। हाथरस की सीट, जहाँ से ऐसी चर्चा है कि हो सकता है सत्यपाल मलिक ही क्यों ना चुनाव लड़ जाएं। बलिया की सीट, बलिया आप जानते हैं ना, बलिया इटावा की सीट पर बहुत कम मार्जिन से 2019 में जीते थे। सब लोग देखेंगे ना काम क्या हुआ है। मेरठ, बिजनौर, जहां के सांसद हैं मलूक नागर जी, बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में हम अभी तक नहीं हैं, इसका मतलब भविष्य में आने की संभावना है। बिजनौर, संत कबीर नगर बोल दिया मैंने पहले ही। नगीना जहां चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ना चाहते हैं, बसपा के सांसद गिरीश चंद्र यहाँ पर हैं। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण का लोकसभा का प्रचार वहाँ चल रहा है। कैराना में देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी क्या हुआ। मुजफ्फरनगर, रायबरेली, अमेठी तो आप जान ही रहे हैं, अमेठी गोदी मीडिया दिखा रहा है फिर जीत जाएंगी स्मृति ईरानी। क्या किया गया है आप देख लीजिए इलाके में जाकर के, क्या किया गया है, कौन सी फैक्ट्री लग गई, कौन सा कॉलेज खुल गया, कौन सा डिग्री कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय खुल गया है, कौन सी सड़क अलग से बन गई है, बताइए। रामपुर, जहां आजम खान का इलाका, इस सीट पर भी बीजेपी के हालात बुरे हैं। भले लोकसभा उपचुनाव में जीत लिए हों, लेकिन मेन चुनाव होगा तो देख लीजिएगा। प्रतापगढ़ में भाजपा केवल 2 विधायक है, एक विधायक भाजपा के, एक अपना दल यस का, 3 इंडिया गठबंधन का, और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं सब। कुर्मी को यहाँ टिकट दिया गया है, पटेल को। गाजीपुर सीट आप समझ रहे हैं, अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हैं, ऐसी चर्चा है सपा में जाएंगे, बसपा के लेकिन सांसद हैं। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत ख़राब हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को हो सकता है चुनाव लड़ा दिया जाए। कन्नौज की सीट पर आपको लगता है अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे, सुब्रत पाठक लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, आप खुद ही जान सकते हैं अगर दिमाग हो तो। अगला है बदायूं की सीट में केशव प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य के बेटे या किसी केंद्रीय मंत्री को लेकर के चर्चा है कि इस सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा उनको। बदायूं की सीट जहां संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, उनका टिकट तो कटेगा ही। फिरोजाबाद अच्छे यादव क्या हारने जा रहे हैं आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ जो जीत रहा हो उसको भी बताइएगा। अमरोहा दानिश अली
जो सांसद रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। बस्ती मैंने आपको बता दिया, मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी, बीजेपी मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव जीतेगी, आप खुद बताइए। आजमगढ़ बीजेपी जीतेगी, आप खुद बताइए। कौशाम्बी में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। मुरादाबाद बीजेपी जीतेगी लगता है आपको। सहारनपुर, संभल, ऐसी आपको कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो केवल लगभग 40-35 सीटें मैंने बताई होंगी, लेकिन अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। सुल्तानपुर में गठबंधन हो गया तो क्या होगा, बहराइच में क्या होगा, डुमरियागंज में क्या होगा, फतेहपुर में क्या होगा, तो ऐसी तमाम, महाराजगंज में क्या होगा। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर गठबंधन होगा तब समाजवादी पार्टी जीतेगी, नहीं होगा तब भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। गठबंधन सपा बसपा का हो गया तो 50 सीटों का लॉस होगा यूपी में। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जीत रही है, तो भैया नहीं जीत रही है तो लड्डू बांटो। चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव होगा, चुनाव में जीत भी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।